नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सीधे तौर पर तीन तलाक की अगर बात की जाए तो तीन तलाक ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। आलम यह है कि पर्दा नशी अब घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर है। तीन तलाक उनके लिए एक ऐसी कुप्रथा बन गई है जिससे मुस्लिम महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों शोषण हो रहा है और उन्हें लगातार प्रताड़ना दी जा रही है। तीन तलाक का एक और मामला सामने आया है जिसने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। मामला यूपी के अमरोहा जिले का है, जहां नेटबॉल की नेशनल खिलाड़ी रही शुमाइला को फोन पर ही तीन तलाक की भयानक सजा उस गलती के लिए मिली जो उसने की ही नहीं है। जी हाँ, शुमाइला की गलती सिर्फ यह है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसके शौहर ने बेटी पैदा होने की बात सुनकर उसे फोन पर ही तलाक दे दिया। सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे कि शुमाइला के साथ ये क्यों और कैसे हुआ, लेकिन ये वाकया 16 आने सच है। शुमाइला ने अपने पति से सब कुछ ठीक और पहले जैसा करने के लिए कई बार बात भी की, लेकिन पति और ससुराल वालों की तरफ से उसे हमेशा बेरुखी ही मिली। ऐसी ही जब हद की सभी सीमा पार हो गई तो शुमाइला ने सीधा योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा डाली। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उनको दीन की कमी है, उनको इस बार नॉलेज नहीं है कि तलाक किस तरह से होती है। जी जी जी। अच्छा, आपको अब मोदी और योगी जी की सरकार से क्या उम्मीद है? बस यही उम्मीद है कि हमें हम जैसी पीड़ित महिलाओं, जो मेरे साथ मेरी जैसी बहनें हैं, उनको इंसाफ मिले। जो पुलिस के चक्कर लगा रही हैं उन चक्करों से उनको छुटकारा मिले और उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दें ताकि वो नौकरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो आपको बता दें कि नेशनल खिलाड़ी शुमाइला की शादी फरवरी 2014 में लखनऊ की तहलील मोहनगंज के अमेठी कस्बे में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग पीड़िता शुमाइला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, शुमाइला के शौहर ने भी दहेज की मांग को लेकर उसका शारीरिक शोषण से लेकर मानसिक शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शुमाइला जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उसका भ्रूण का चेकअप कराया, जिसमें शुमाइला के लड़की होने की बात सामने आई। उसी के बाद से शुमाइला को उसके मायके भेज दिया गया। मई 2015 को शुमाइला ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, जिसके बाद शुमाइला के शौहर ने फरवरी 2016 में उसको फोन पर ही तलाक दे दिया, जिसके बाद शुमाइला और उसके परिवार वाले भी न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। वो जहेज के ऊपर और लड़की होने पे। अच्छा, वो लोग लड़का चाहते थे, लोग लड़का चाहते थे। अच्छा, हो गई लड़की और उसके लड़की का खर्चा भी मैंने सब उठाया जी। टाइम करते देखे साइन हॉस्पिटल में, जब तबीयत खराब हुई बच्ची की तो वह 10,000 रुपये उसका कमरा था और दवाइयों के अलावा मतलब भी 1 हफ्ते वहाँ पर रही। वो सारा खर्चा ही मैंने उठाया था, उन्होंने कोई खर्चा नहीं उठाया। मुझे समाज में मतलब कि हमारा ये ऐसी मतलब कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब ये है कि जो उनका तलाक देने को कोई वाली तलाक दे सकता है, लेकिन उसका खर्चा बच्चा है वो तो आज भी उसको उठाया जब तक कि शादी ना हो। उसकी मोदी जी से भी और योगी जी से भी बहुत उम्मीद लगा रखी कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है। और इस वक्त विक्टिम शुमाइला खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शुमाइला के पास सीधे चलते हैं। शुमाइला, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपको इस प्रताड़ना से जूझना पड़ा है और किस तरह से तकलीफें दी जाती थी आपको, और तीन तलाक का ये जो दंश आप झेल रही हैं, क्या कुछ हुआ आखिर? मैडम, सबसे पहले जब मेरी शादी हुई उस टाइम से लेके मुझे तरह तरह से टॉर्चर करती रही। मेरी नंद जो थी सबसे ज्यादा टॉर्चर करने लगी कि फला जगह मेरे भाई की शादी हो रही थी, उसको वहाँ से ये कार मिल रही थी, उसको वहाँ से पेट्रोल पंप मिल रहा था, और तरह तरह के मुझे रोजाना के जो टॉर्चर करते थे बातों से वो मुझे करा जा रहा था।
उसके बाद मेरे से डिमांड करी पैसों के लिए। मेरे पापा ने वो 5 लाख रुपए इनको दिए हैं डिमांड में। उसके बाद भी इन लोगों की प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। उसकी बहन ने मुझे जलाया, हाथों पे निशान है मेरे जलाने की, खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर गिराया। उसके बाद मुझे लिंग प्रेशर कराया। मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी मुझे खाने तक के लिए परेशान कराया। इतनी ज्यादा नहीं देते थे मुझे जी, इतनी ज्यादा तकलीफें लगातार आप सहती रही हैं। शुमाइला, आप मेरे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शाइस्ता अंबर जी भी जुड़ चुकी हैं। शाइस्ता, सीधे तौर पर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हम 3 तलाक, एक जो कुप्रथा चली आ रही है, जो महिलाओं के लिए अभिशाप है, उसमें हम सिर्फ पुरुषों को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसमें तो आप शुमाइला के केस में देखिए, पूरा परिवार ही जिम्मेदार है। जैसा वो बता रही हैं कि उनकी नंद ने ही शुरू से ही उनको परेशान करना शुरू कर दिया। पूरी तरह से इस्लाम के कानून के खिलाफ है। और 3 तलाक ये एक सांस में देना, एक बैठक में देना और एक ही बार में कह देना, चाहे बाय पोस्ट हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे फोन हो, ये कुप्रथा है, ये समाजी बुराई है। कुरान शरीफ में कानून तलाक का ये एक रिलीफ का रास्ता है, वो भी काउंसलिंग और गवाहों से होकर के गुजरता है। 3 तलाक एक सांस में दे कहना पूरी तरह से कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है। और ये इसीलिए कुप्रथा बनती जा रही है क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड या उलमाए दीन इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको जायज मान लेते हैं। इसीलिए लोग तलाक के अब ज्यादा आपके पास किस्से आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब आवाज तलाक के एक साथ 3 तलाक के आवाज को बिल्कुल नकार दिया जा रहा है। और ये सामाजिक बुराई है। और औरतें और लड़कियां और लड़कियों के परिवार वाले वो सब बाहर निकल आए हैं कि जब तक कोई मजबूत कानून नहीं बनेगा और इस तरह किसी की बच्चे की जिंदगी, बीवी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती रहेगी। लेकिन शाइस्ता जी, बिल्कुल जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लगातार अरसे से बर्बाद होती आ रही हैं, अब तो फेहरिस्त भी न जाने कितनी लंबी हो चुकी है। आप क्योंकि खुद एक महिला हैं, आप मॉडर्न महिला हैं, आप इन महिलाओं की आवाज़ बन रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए या उलेमाओं की बात की जाए, वो तो सड़कों पर उतर आते हैं। आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर इन महिलाओं का पूरी तरह से साथ दे पा रहे हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि शायद आप हमारे बारे में सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता कह रही हैं। यहाँ मैंने 25 साल तलाक गैर कानूनी तरीके से इस्लाम के कानून के खिलाफ दिया जा रहा है। 25 साल से सड़कों पे उतर चुकी हूँ और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी हूँ। 2009 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल से 45,000 औरतों की सिग्नेचर दे चुकी हूँ। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ महिलाओं का बोर्ड बना करके लड़ रही हूँ। ठीक है शाइस्ता, मैं आ रही हूँ आपके पास। जानकारी देना चाहूंगी कि आपको मालूम हो कि हमने 25 साल से लड़ रही हूँ। अशरफ जिलानी, सीधा सवाल मैं आपसे करूंगी। आज एक ऐसी महिला की कहानी हमारे सामने आई है, एक ऐसी महिला का दुख हमारे सामने आया है जो नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है। बेटी को जन्म देने वाली थी, इसलिए 3 तलाक कहा और तलाक दे दिया। जी अशरफ जिलानी जी, देखिए, मैं ऐसी सिचुएशन में उस औरत के साथ हूँ जिस औरत को जुल्म का शिकार होना पड़ा और उसने बच्ची के चलते उसने 3 तलाक दे दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 3 तलाक का प्रोसीजर शरिया इस्लामिक कोर्ट में है, लेकिन 3 तलाक का प्रोसीजर जो है हर महीने 1 तलाक है। अगर मियाँ और बीवी के आपसी संबंध और ताल्लुकात अगर बराबर नहीं है तो दोनों आपस में सलाह मशवरा कर लें। उसके बाद अगर वो ना माने, ठीक है अशरफ, आप जिस प्रोविजन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से तलाक दिया नहीं जाता। एक बार में 3 तलाक बोला जाता है और उसको स्वीकार भी कर लेते हैं हमारे देश में, और यही वजह है कि ऐसी महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, कुप्रथा हो रही है। उनके खिलाफ क्या? इस्लामिक शरिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी 3 तलाक पर। हाँ, अगर हर महीने 1 तलाक देता है तो इस्लाम को कबूल करता है और शरिया कोर्ट भी कबूल करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मियाँ और बीवी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। जिस तरीके पर बात हो रही है, अशरफ जिलानी लगातार कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 तलाक एक झटके से दिया जाता है और एक महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। क्यों नहीं ऐसे लोगों का अभी तक सामाजिक बहिष्कार हो पाया जो सीधे तौर पर 3 तलाक एक झटके में देते हैं, शरिया का भी मजाक उड़ाते हैं? इन वजहों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तीनों मेहमानों से अनुरोध है कि वो हमारे साथ बने रहे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।